नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की चुनावी थाली में धान बड़े हिस्से में मौजूद रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। राज्य में 24 लाख से अधिक किसान हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसानों को साधने में जुटी है। दोनों ही दलों का मानना है कि किसान उसके पाले में ही आएगा और सरकार भी उसकी बनेगी। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के पीछे किसानों का कर्ज माफी और 9,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को सब्सिडी देने के वादे को माना जाता रहा है। इस बार फिर चुनावी साल में कांग्रेस ने किसानों को प्रति एकड़ में 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे के बाद धान खरीदी के मामले में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने आम सभा में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के किसानों से 80% से ज्यादा धान खरीदती है, लेकिन कांग्रेस ने पीएम के दावे को एक लाइन में खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर झूठ बोलने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इधर चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को अब धान की कीमत 3400 रुपए तक देने का वादा किया है। इसका ऐलान खुद प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। सरकार के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और प्रदेश का किसान एक बार फिर से झांसे में आ गया, लेकिन अब नहीं आएगा। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले सुनिए कि आखिर सरकार ने क्या ऐलान किया और बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों को हर साल धान की कीमत लगातार 2500 रुपया का वायदा हमने किया था। इस साल 2660 रुपये किसानों को मिल रहा है और आने वाले साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना दोनों जोड़ने के बाद 2800 रुपया पार हो जाएगा। और लगातार जो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाई है, जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। तो मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। तो बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार लोगों ने धोखा खा लिया, बार बार नहीं खाने वाले। चर्चा को शुरू करते, दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। शशि भगत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और के एस चौहान जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। चर्चा की शुरुआत शशि भगत जी आपसे। 3600 रुपए तक आप बात कर रहे हैं कि जब अगली सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही होगी तो 3600 के लगभग आप किसानों को प्रति क्विंटल देंगे, यानी बढ़ाएंगे 2650 रुपए से धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। पर बीजेपी कह रही है कि ये तो झांसे वाली बात है, एक बार झांसे में आ गए लोग अब नहीं आएंगे। ये बीजेपी कह रही है आपके लिए। जोहार छत्तीसगढ़, जोहार श्री चौहान जी और आपके इंडिया न्यूज के सभी व्यूअर्स। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच में जो बात आ रही है ऐसा है नहीं। श्री भूपेश बघेल जी की लोकप्रिय सरकार ने जी डे वन में
तुरंत शपथ लेने के साथ पहला हस्ताक्षर अगर कुछ किया तो किसानों की कर्ज माफी की। और सरकार में जैसे ही आए रिकॉर्ड धान खरीदी का रिकॉर्ड हो गया। 1,07,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। और जो धान उपार्जन केंद्र भारतीय जनता पार्टी के समय में केवल 1950 था, वो 2617 हो गया 223 के अंदर। तो किसानों के लिए ये भूपेश बघेल जी की सरकार, श्री चौबे जी की सरकार, श्री अमरजीत भगत जी की सरकार, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, किसानों को कैसे सुविधा दी जाए, ये सारी चीजों का ध्यान अगर कोई रखता है तो वर्तमान भूपेश जी की सरकार रखती है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को अगर ये बात कहना है तो कह दे उनको, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता हमसे प्रसन्न है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर तय हो रखा है। आप एक बात याद रखिए, जब बीजेपी की सरकार केंद्र में थी तो तत्कालीन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर साहब श्री अजीत जोगी साहब और उनके पूरे मंत्रिमंडल को ओपन अरेस्ट कर दिया। और अभी की जब बात आई कि धान खरीदने को तैयार नहीं हुआ केंद्र सरकार, तो श्री भूपेश बघेल जी, श्री चौबे जी और श्री अमरजीत भगत जी गए, वहां उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। वापस आके श्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा, धान चाहे खरीदने के लिए हमको कर्ज लेना पड़े लेकिन हम धान खरीदेंगे, और धान खरीदी की फिर शुरुआत की। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको जनता निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से देख रही है। उनके मन में एक बात बैठी हुई है, धान खरीदी का मसला, किसानों का मसला, और किसानों के तरक्की और उन्नति के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ही कर सकती है। अन्य कोई व्यक्ति इस पे विचार करता है, विचार नहीं कर सकता, केवल टिकट तक सीमित रह जाए। के.एस. चौहान जी, पीएम मोदी ने जब ये कहा था कि 80% धान खरीदा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उस बात को खारिज कर दिया। वो कह रहे साहब कि इतना धान नहीं खरीदा जा रहा है, यानी जी क्या कहेंगे इस बात पर? ये भी धान की बात है। हाँ। अभी भूपेश बघेल जी ने कम से कम पत्र लिख के ये तो साबित किया। पहले तो ये बोल रहे थे कि केंद्र सरकार धान खरीद ही नहीं रही, पहले यही वक्तव्य था। लेकिन उनके पत्र बोले कि चावल का पैसा हमारे को चाहिए, धान की पेमेंट करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, उन्होंने मंगाया। ये आपका झूठ सामने आया। दूसरी बात, 51,000 करोड़ जब सदन में पूछा गया विवेक जी कि धान खरीदी में केंद्र ने कितना पैसा दिया है और राज्य ने कितना पैसा दिया है, तो 51,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया है और 11,000 करोड़ रुपया राज्य ने दिया है, राज्य सरकार ने दिया है। ये कौन कहते हैं? तो ये अमरजीत भगत जी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप साइड में जाएंगे, वहां पर जाके देखेंगे कि केंद्र का कितना पैसा भुगतान करना है और राज्य को कितना पैसा भुगतान करना है अभी तक 5 साल में। तो वहां पर आंकड़ा निकलता है 75,000 करोड़ रुपया केंद्र ने देना है और 24,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। ये भूपेश बघेल जी भी माने हैं। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने वादा किया है कि 15 से 20 क्विंटल हम लोग प्रति एकड़ लेंगे, तो किसके आधार पे किया है? वो इस आधार पे किया है पांडे जी कि अगली बार 86,50,000 टन मैट्रिक टन चावल खरीदने वाली है एफसीआई मतलब केंद्र सरकार। उसको अगर अपन उसमें कन्वर्ट करते हैं, धान में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है 130 लाख मैट्रिक टन। अब 137 लाख मैट्रिक टन उनके हिसाब से होता है। तो इसके आधार पे इन्होंने 15 से 20 क्विंटल किया है, वादा किया है। अब केंद्र की क्या भूमिका है इस धान खरीदने में, मेरे ख्याल से हम सभी दर्शकों को समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी रविंद्र चौबे जी ने ये बोला कि हमारा कार्यकाल जब तक पूरा होगा तब तक हम 35 से 3600 रुपए हम में धान खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जैसे ही मान लो कि आपको जनता आदेश देती है तो आप पहले दिन से 3500-3600 नहीं करने वाले हैं। आप रुला के, जैसे अभी 12 वादे आपके पूरे नहीं हुए, हाथ नहीं लगाया है, ये आपके ही उप मुख्यमंत्री बोलते हैं। उसी तरह एक लबरा, एक
एक जुमलेबाजी है, लबरा के हबर के बोर्ड डाले, लबरा के हबर के बोर्ड डाले, छत्तीसगढ़ ला कर्जा में बोर्ड डाले। तो ये 24,000 करोड़ रुपए कहां से लाए हैं पांडे जी, उसका भी हिसाब किताब, उसका हिसाब किताब ये है कि पिछले 5 साल में इन्होंने 51,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, और कर्जा लेके आप 24,000 करोड़ रुपए उधर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप किसानों को मजबूर बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ को कमजोर बना रहे हैं। मैं आता हूं चौहान साहब, एक बार फिर से आपके साथ चर्चा में जुड़ते हैं। शशि जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज ठीक है चौहान साहब, सुनाई नहीं दे रही है प्लीज। अच्छा, वो हम करवा देते हैं व्यवस्था, आपको शशि जी की आवाज भी सुनाई देगी। जी शशि जी, आप अपनी बात रखिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी बखूबी है कि हमको धान खरीदी कहां से करना है। जी हाँ बोलिए शशि जी। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे श्री चौहान जी ये बात कह रहे थे कि धान खरीदी के लिए पैसे हम लोग देते हैं। मैं एक बात निश्चित रूप से कहता हूं, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट धान खरीद के लिए कर्जे लेती है। 22,000 करोड़ रुपया पहले उसमें कर्जा लिया हुआ था। अगर केंद्र सरकार अगर कोई चीज खरीदती है तो चावल केवल खरीदती है, धान खरीदती नहीं है। और जब धान से चावल बन जाता है, तो केंद्रीय पूल में जब जमा हो जाता है तब उसके पैसे केंद्र सरकार से रिलीज होते हैं। ये हमारे प्रवक्ता साथी को बता देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ 24,58,000 पंजीकृत साथी, कृषक साथी ये बात जानते हैं कि इसकी पूरी व्यवस्था क्या है। तो प्रवक्ता साथी हमारे तो बहुत विद्वान साथी है, उनको तो इस बात की बखूबी जानकारी होना चाहिए। श्री शाह ने ये बात कहा था कि केंद्र सरकार पैसे धान खरीदी के लिए देती है। श्री शाह जी कहते हैं कि केंद्र सरकार खरीदी के लिए पैसे देती है। मैं तो ये कहता हूं इसका जो पूरा सिस्टम है, इस बात का बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है कि उसके खरीदी कर कौन रहा है, वो पैसे कहां से आ रहा है, या कोई चीज मॉर्गेज करके छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है, कुछ आरबीआई से लोन लेती। तो ये चीजें हैं, तो उसको स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहिए। जैसे हमारे साथी ये बात बोल रहे थे कि रुपया वहां से आता है, फंड कहां से आता है, तो हम एक बात और बता देते हैं। केंद्रीय पूल का जो चावल है वो जमा होता है, एक से में होता है, नान में होता है। वर्तमान में भी ये पोजीशन आया था। वो 2017-18 में 40,858 मेट्रिक टन करोड़ मेट्रिक टन हुआ था, और ये 2023 में हुआ है 84,413 मेट्रिक टन हुआ है। ये केवल और केवल श्री भूपेश बघेल जी की कृषकों से संबंधित विकास नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। और कृषक की तरफ बढ़े हैं, उसको उत्पादन की तरफ बढ़े हैं, जिससे पूरे देश को अन्न मुहैया हो पा रहा है। ठीक। और अभी हमारे साथी एक बात और कह रहे थे, बहुत बारीकी से कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी ये बढ़ गए हैं खरीदी के लिए। तो मैं कहता हूं 20 क्विंटल प्रति एकड़ अगर खरीदा जाता है, वो केवल और केवल बोले कि क्या अभी निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है, तो उनके दिमाग में भी ये बात आई कि थोड़ा सा इनको प्रयास ये करें कि बैलेंस कर ले। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सोच। 2023 में चुनाव जीतने के लिए एक रास्ता निकालने का प्रयास मात्र है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ खड़े होकर असम विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग किया है, मदद किया है। चलिए, मैं के चौहान जी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी राहुल गांधी जी रायपुर आए हुए थे और उन्होंने एक बात को कहा था छत्तीसगढ़ की धरती पर कि साहब मैं इस बात को बिना किसी राग लपेट के साथ एकदम कॉन्फिडेंस होके कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो धान का प्रति क्विंटल सबसे ज्यादा पैसा किसान को देता है। तो ये वाली बात का आप लोग कटाक्ष ज्यादा किए नहीं, तंज नहीं कसे, शायद जो भी कारण रहा हो। खैर, आज चर्चा में आप मिले तो मैंने सोचा ये धान से रिलेटेड ही ये भी एक सवाल है, इसको पूछ सकता हूं मैं। विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग को इस बात पर कुछ गौर जरूर करना चाहिए था। जी पांडे जी, दर्शकों को ये बात मालूम हो रहनी चाहिए कि जो मैं आंकड़े बता रहा हूं
इसके पीछे का खेल क्या है एक्चुअली। हम्म 2018 से लेकर अभी तक हम्म 24% धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया, ठीक है। 24%। इन्होंने कितना बढ़ाया? इन्होंने 2500 किया था और 5 साल के बाद कितना हुआ? आज 2600। मतलब 4% इन्होंने बढ़ाया, ठीक है। इन्होंने 4% बढ़ाया और जो गैप हम समझ रहे थे, जो आज से पहले जो 5 साल के बीच में जो गैप था 2500 और 1760 में, वो आज की डेट में होना चाहिए था 2924 रुपए, जो कि आपका नहीं है, 2600 है। यहां पर आपने धांधली की, ठीक है, चलो की आपने धांधली, मान लिया आपने धांधली की, लेकिन उसके बाद इनके रविंद्र चौबे जी क्या बोलते हैं कि हर साल 30% मूल्य वृद्धि करवाई गई। आपने कहा 30% कराई, और अभी जो आप लेखा जोखा लेके बैठ रहे हैं वो 5 साल का लेखा जोखा लेके बैठ रहे हैं कि आगामी। एक बात बताइए, केवल एक बात, कि छत्तीसगढ़ के किसान को इस समय 2500 रुपए से ज्यादा यानी कि 2650 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन तो ये तो अच्छी बात है ना। सुनिए अच्छी बात कैसे है, और वो आप विश्लेषण करिए और जनता को विश्लेषण करने दीजिए। जनता को विश्लेषण करने दीजिए। देखिए, मैं विश्लेषण उस बात से कर सकता हूं, मैं हर सरकार के डेटा को निकालूंगा और उस हिसाब से। हाँ विवेक जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने रोटी 4 दे दी 3 की जगह, आपने सब्जी हटा दी, ठीक है, आपने पापड़ हटा दिया, आपने सलाद हटा दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप रकबा कम कर दिए आपने, ठीक है। आपने जो खरीदी का समय था, खरीदी का समय आपने कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब रमन सिंह की सरकार में जितनी हर साल जो वृद्धि हो रही थी खरीदी में, उस प्रतिशत के हिसाब से आप खरीदी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरा का पूरा केंद्र के ऊपर आश्रित हैं। एक हमारे दर्शकों को बताएंगे आप फाइनल की रमन सरकार में सबसे उच्चतम मूल्य कितना गया धान का? 1760 1560 1700, माफ कीजिएगा, 1760। आज हमारे छत्तीसगढ़ का जो किसान भाई है उसको 2650 मिल रहा है, 2650। मैं आता हूं सर आपके पास एक फाइनल कमेंट के लिए। शशि जी, 2 जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। प्रति एकड़ में जो आप लोग फसल में पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसकी, और अभी वर्तमान में जो आप लोग धान के जो किसानों को दे रहे हैं प्रति क्विंटल, और किस तरह से इसको बढ़ाएंगे? देखिए, अभी जब गवर्नमेंट आने के बाद एक बात, धान खरीदी का जो क्रम चला, ये मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं चौहान साहब, प्लीज आ रहा हूं मैं। निश्चित रूप से इसी तरह की बढ़ोतरी होगी, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का धान खरीदी, धान और उससे संबंधित कोई प्योर विजन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है कि उनको धान में क्या करेंगे। ये जब किसानों के लिए पूरे देश के अंदर की स्थिति की बात करें तो किसानों के लिए 3 काले कानून लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, आप सुनिए तो सुनिए, बृहद चर्चा में हम मूल मुद्दा छोड़ देंगे। आप हमें बताइए, भूपेश बघेल जी की सरकार ये 2 चीजों पर अभी आप लोग किस तरह से कितना पैसा दे रहे हैं और इसको बढ़ाएंगे कैसे, प्रति एकड़ वाला और प्रति क्विंटल वाला, पूरे आज के? प्रति क्विंटल 20 प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी का प्रावधान है। इसको क्रमवार स्टेप बाय स्टेप जैसे पिछली सरकार में बढ़ाया, अभी की सरकार में बढ़ाया है, उसी क्रम में बढ़ता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कृषकों को भी कोई संशय नहीं है इससे। और जैसे 9000 जो मिलता है किसान न्याय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तरह, वो सारी व्यवस्थाएं आयोजित रहेगी। जी। और ये इसका लाभ हमको आने वाले चुनाव में होगा। बहुत अच्छा। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए ये जानना चाह रहा था। अब सर, प्रति क्विंटल वाली बात एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आप अभी आप जितना दे रहे हैं वो, और इसको कैसे आप लोग बढ़ाएंगे? जी, जैसा पिछले समय में हमने कहा
अभी के वर्तमान सरकार में हम कर रहे हैं, प्रति क्विंटल जो बढ़ा रहे हैं रेट, उसी क्रम में बढ़ाते जाएंगे, कुछ रेशो करके उसका रेशो फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि 3600 रुपया पर क्विंटल होगा। अच्छा, पर एक एलिगेशन अभी जो चौहान साहब लगा रहे थे वो ये था कि धान पर तो पूरा ध्यान रखा गया लेकिन बाकी चीजों पर नहीं रखा जा रहा। नहीं, आपका ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि श्री चौहान जी से ही पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीजों पर ध्यान नहीं रखा गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करवाया गया पांडे जी, ठीक है। यहाँ पर 8 लाख लोगों का जो पीएम आवास है उसका राज्यांश नहीं भरा गया पांडे जी। यहाँ पर पैसे के खातिर यहाँ पर अनियमितीकरण का जो नियमितीकरण बोला था वो नहीं किया गया। थोड़ा एग्रीकल्चरी विषय रखें चौहान साहब, विषय एग्रीकल्चर ही रखें, कृषि। शशि जी मैं आ रहा हूँ आपके मेन बात पैसा है। नहीं चौहान साहब कृषि रखे ना, जैसे नहीं सुनिए ना, मेन बात पैसा है, पैसा। अच्छा, मेन बात पैसा है। आपने ये बोला कि अगर आप किसानों को पूरा पैसा दे रहे हैं तो बाकियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसमें पैसा आपका कहां बच रहा है? आपने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, आपने सड़क का काम नहीं किया, आपने जो 200 पार्क बोले थे आपने नहीं दिए, आपने 1500 वृद्धा पेंशन रोक ली। मैं आ रहा हूँ शशि जी आपके पास, प्लीज विधवा पेंशन चौहान साहब अपनी बात पूरी करें। आपने जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि पैसे की मार है। और दूसरी बात, जो 51,000 करोड़ रुपए का जो 40,000 करोड़ रुपए पहले था 15 साल में लिया गया था पांडे जी, और 51,000 करोड़। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ शशि भगत जी से, आपके आरोपों पर शशि भगत जी से जवाब ले लेते हैं। शशि भगत जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये किसानों से संबंधित चर्चा आपने जो रखी है उसके सम्मानपूर्वक से एक बात कहता हूँ, केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों। ये बताइए कि चौहान साहब प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं प्लीज। 50 किसान मौत के मुंह में चले गए। इस बात को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पीएम का मुंह नहीं खुलता, उनके कृषि मंत्री का मुंह नहीं खुलता, बल्कि यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो उसमें उनके सही से देख लीजिए पहले मत जाए। आने के बाद इस तरह की स्थिति आई। भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमको कर्जा देने के बाद भी यदि किसानों को उनके धान के उपज को खरीदने की जरूरत पड़ती है तो हम कर्ज देख लीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने आपको लिख के दिया है। ठीक है, के.एस. चौहान जी आप कुछ कहेंगे? सरकार का टारगेट है। मैं बताऊं आपको, ये लोग 35 से 3600 रुपए कैसे बोल रहे हैं और कैसे बढ़ाएंगे, इसके पीछे का कारण क्या है विवेक पांडे जी, ये समझना जरूरी है जनता को। ये क्या है कि जो 24% केंद्र सरकार ने मूल्य बढ़ाया है। ठीक है शशि प्लीज एक बार सुनिए। अरे सुनने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे तो वो करे, ये काम तो हमको करना, कांग्रेस की सरकार ने करना। श्री भूपेश बघेल जी को रोकिए। हाँ शशि जी सुन लेते हैं एक बार के.एस. चौहान जी को, बोलिए। मेरे को भी सुन लो भाई, हम भी बोलने आए हैं। जी बोलिए आप बोलिए। पांडे जी, इसके बीच का क्या है, क्यों कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में 24% अपना समर्थन मूल्य बढ़ाया, ठीक है। ये अभी से जो आप 2650 रुपए दे रहे हैं उससे 30% बढ़ाने की आगे बात कर रहे हैं। तो 24, और वो कब बात कर रहे हैं, जब हम अपने 5 साल पूरे कर रहे होंगे। तो इनको मालूम है कि 24%, 24-25% ये बढ़ने वाला है। ठीक है सर, ये बढ़ने वाला है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। चलिए सर, चर्चा का समय हमारा समाप्त हो गया। मैं शशि भगत जी, के.एस. चौहान जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की जब हम चर्चा करें और धान की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धान यहाँ की प्रमुख फसल नहीं है, लोगों के जीवन जीने का सबसे बड़ा आधार भी है। और इसीलिए आप साल कोई भी हो, धान की बात सुनते ही रहते हैं, चाहे वो नेताओं की जुबान पर हो या आम जनता की जुबान पर। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस सरकार ने ये जो बड़ा ऐलान किया है
कि 3600 रुपए तक रेट पहुंचा देंगे। ये एक बड़ा गेम चेंजर बनेगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।